नमस्कार। पत्री जी ज्ञान भंडार में आपका पुनः स्वागत है। पत्री जी के माध्यम से जो विराट ज्ञान मुझे अपने जीवन में मिला वो मैं आपके साथ यहाँ पर साझा कर रहा हूँ और इसमें एक रिमार्केबल टीचिंग है जो इस पुस्तक के अंदर भी छपी हुई है। हम 7 लोक में विचरण करते हैं। गायत्री मंत्र में भी आपने नोटिस किया होगा, ओम भूर्भुवः स्वः। ये 3 शब्द जो हैं भू, भूवर, स्वः, ये वास्तव में एक एक लोक के नाम हैं। गायत्री मंत्र में तो प्रार्थना ये है कि तीनों लोकों को, नीचे के जो 3 लोक, भूलोक, भूवर लोक, स्वह लोक, फिजिकल वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड, इनको जो चेतना प्रकाशित कर रही है वो परम चेतना मेरी बुद्धि को प्रकाशित करे। तो इन 7 तल को हम थोड़ा समझेंगे। पत्री जी कहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं, जब ध्यान हमारा सफल होता है, ध्यान हमारा लगने लग जाता है, ध्यान हमारे जीवन में प्रॉपरली मैनिफेस्ट होता है, यानी कि हम शून्य होकर आराम से अपनी आप में तल्लीन हो जाते हैं। बिना गाइडेड मेडिटेशन भी आराम से हम बैठ पाते हैं, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आराम से बैठ पाते हैं। तब हमारे जीवन में ध्यान पूरी तरह उतर गया। किसी भी अवस्था में, अपने घर में या ट्रैवल के दौरान या पार्क में, कहीं भी हम ध्यान लगा सकते हैं। तब हम ध्यानी बन गए। जो ध्यानी है वो तपोलोक तक, 3 लोक हो गए, भू, भूवर, स्वः, और उसके ऊपर जनालोक, जो कारण लोक भी बोलते हैं, फिर महाकारण लोक, फिर तपोलोक और फिर सत्यलोक। जो ध्यानी होता है वो तपोलोक तक पहुंचता है। जो अपने जीवन में धर्म को समझते हैं, धर्म को निभाते हैं, धर्म को पूरा करते हैं, वो जनालोक, कारण लोक तक पहुंच जाते हैं। जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो हम महालोक, महाकारण लोक पहुंच जाते हैं। अगर हमारे जीवन में सेवा नहीं है तो हम जो नीचे की दुनिया है, भूर, भुवः, स्वः, इसमें ही बस उलझे हुए रह जाते हैं। हमें हर पल अपने भीतर ये स्मरण रखना चाहिए कि ये 7 अलग अलग लोक हैं। ध्यान के माध्यम से हम तपोलोक तक पहुंचे। कभी ना कभी हम ध्यान करते रहेंगे तो वहां पहुंच ही जाएंगे। जब हमारे जीवन में ध्यान पूरी तरह आ जाएगा कि हम खुद से भी ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। जितनी देर चाहें, घंटे, 2 घंटे आराम से ध्यान में हम बैठ सकते हैं। तब हम एक ध्यानी बन गए। शुरुआत में हम गाइडेड मेडिटेशन का सहारा लें, ग्रुप मेडिटेशन में बैठें, म्यूजिक मेडिटेशन करें। ये बिगिनर्स के लिए ये जरूरी है। धीरे धीरे हमारी ध्यान में प्रगति होती है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे, जितनी जल्दबाजी करेंगे ना, उतना देर होगा। आध्यात्मिक यात्रा में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। हमारे पास बहुत धैर्य होना चाहिए। ओशो, जिन्हें पत्री जी अपना बड़ा भाई कहते हैं, ओशो की टीचिंग्स में आता है कि धैर्य तो साधना का प्राण है। धैर्य पूर्वक हमें ध्यान करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इतना समय हो गया और ध्यान में मुझे ये मिला, ध्यान में अभी मुझे ये नहीं मिला। हाँ, हम चिंतन करें कि मुझे क्या सीखना है, मैंने क्या सीख लिया और मुझे और क्या सीखना है। अपने कौन से अनहेल्दी नेगेटिव इमोशंस पे मैंने कंट्रोल पा लिया और किस पे मुझे अभी और कंट्रोल लाना है। मेरा जो बोलने का तरीका है वो कितना परफेक्ट और प्रिसाइज हो गया, कितना मुझे अभी भी मैं बेहोशी में बोल जाती हूँ। मेरी लाइफ में कितना जजमेंट अभी भी है या कितना हम नॉन जजमेंटल हो गए। पत्री जी कहते हैं हमें कभी किसी को जज नहीं करना है। अगर हम जज करते हैं
तो हम दूसरों के कर्मा में अपना कर्मा जोड़ देते हैं। हमारी ऊर्जा अननेसेसरली इंटैंगल हो जाती है। हम अपनी जर्नी पर फोकस करें, हम मुझे क्या सीखना है, हम इस पर ध्यान रखें। जब तक कोई व्यक्ति आपसे पूछने के लिए नहीं आता, तब तक उस व्यक्ति के जीवन यात्रा पर, ध्यान पर, उसके बोलने के तरीके पर, उसके काम पर हमें कमेंट नहीं करना है। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे, तब हमारा ध्यान गहरा होगा और ध्यान में हम तपोलोक तक पहुंच जाएंगे। और तपोलोक, ध्यानी योगी तपोलोक तक पहुंच जाते हैं। तप करते हुए जब हमारे भीतर आत्मज्ञान हो जाता है, मास्टर बन जाते हैं, तो हम सत्य लोक पहुंच जाते हैं। जब हम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म का अनुभव हुआ, तो हम अनुभव से सत्य को जानते हैं। सत्य यह है कि हम भूलोक में, धरती लोक में रहने वाले शरीर नहीं हैं। हम तो सातों लोक में विचरण करते हैं। माइथोलॉजी में नारद जी को कहा जाता है कि वो हर एक लोक में विचरण करते हैं, लेकिन वास्तव में है कि हम सभी विचरण करते हैं, लेकिन अभी हमें अपना पता नहीं है। जितना हमारे जीवन में ध्यान बढ़ेगा, जितना हमारे जीवन में सेवा बढ़ेगी, हम उतना अपने जीवन में उच्च लोकों तक जा पाएंगे। कॉन्शियसली, मेडिटेशन के दौरान, स्लीप के दौरान। भगवद गीता में श्लोक आता है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागति संयमी, अध्याय 2 में। जिस अवस्था में एक साधारण मनुष्य सोता रहता है, उस समय एक संयमी, एक ध्यानी, एक साधक सूक्ष्म लोक में विचरण करता है अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। भुवन लोक, एस्ट्रल बॉडी। जब हम एस्ट्रल बॉडी की हमारे लिए में मास्टरी आ गई और हम अपने धर्म के प्रति, पर्पस ऑफ लाइफ के प्रति जागे, तो फिर हमारे जीवन में कारण शरीर का अनुभव, कारण लोक में विचरण आता है। मैंने नोटिस किया है, पत्री जी कई बार जब ग्रैटिट्यूड देते हैं, खासकर पिरामिड वैली बेंगलोर में, तो सभी एस्ट्रल और कॉजल मास्टर्स को धन्यवाद। हम जो भौतिक जगत में दिख रहे हैं मास्टर्स, सिर्फ उनका ही रोल, उनका ही काम नहीं है। जब भी कोई बड़ा काम हो रहा है, तो उसमें एस्ट्रल मास्टर्स और कॉजल वर्ल्ड के मास्टर्स, कारण लोक के मास्टर्स, उनका भी कंट्रीब्यूशन है, उनका भी रोल है। जिस प्रकार से एस्ट्रल वर्ल्ड के मास्टर फिजिकल वर्ल्ड में हमें हेल्प कर रहे हैं, कारण लोक के कॉजल मास्टर्स फिजिकल वर्ल्ड में हमें हेल्प कर रहे हैं। जब हम खुद साधना के माध्यम से जाग चुके हों, कारण लोक, महाकारण लोक, तपोलोक, सत्यलोक के बारे में वहां पे हम कॉन्शियसली जा रहे हों, तो हम फिजिकल बॉडी में रहते हुए भी उन लोकों में काम कर सकते हैं, ध्यान के दौरान और रात की निद्रा के दौरान। ए मास्टर वर्क्स 24 आवर्स। रात में सोते हुए भी वो अलग अलग लोकों में ट्रैवल करता है और जरूरत अनुसार अपनी भूमिका अदा करता है। सिर्फ धरती लोक को ही सब कुछ समझना एक भ्रम है। भ्रम को छोड़ें और हम ब्रह्म, अपनी सत्य के प्रति जागे। सत्य लोक हमारी लाइफ में प्रायोरिटी हो, जो सबसे हाईएस्ट लेवल है, ब्रह्म, आत्मज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि। अनुभव से हम जाने कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है। अगर हमारा वैसा एस्पिरेशन हो, संकल्प हो, तो हम पहुंचेंगे ही। जैसा हम सोचते हैं, वैसा हम अपने जीवन में प्रगति करते हैं। अगर हम अपने जीवन में लक्ष्य नहीं रखें, तब भी हम प्रगति करेंगे, लेकिन हमारी प्रगति करने की जो गति होगी वो धीमी हो सकती है। अगर हमें सत्य लोक तक पहुंचना है, हमें आत्मज्ञान पाना है, हमें मास्टर बनना है, यह फोकस रखते हुए अगर हम साधना करेंगे, सेवा करेंगे,
तो आगे बढ़ेंगे। नीचे के 3 लोक, भूर, भुवः, स्वः, इन तीनों लोकों में जो हमारा शरीर होता है, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, जब भी हमारे मृत्यु होती है, सो कॉल्ड मृत्यु वास्तव में निम्न शरीर, नीचे के 3 शरीर का छूट जाना, गिर जाना है। जब राम नाम सत्य होता है, हर जिसका भी जन्म हुआ है, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस भी भौतिक शरीर का जन्म हुआ है, भौतिक मृत्यु निश्चित है। भौतिक मृत्यु के बाद हमारी एस्ट्रल डेथ होती है। इसलिए 13 दिन का रिचुअल है। फिर हमारी मेंटल बॉडी की भी डेथ होती है। अगर हमें पता हो कि हाँ आगे की दुनिया भी है, तो हम आगे जाने के लिए छोड़ने को तैयार रहते हैं। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं हो, समझ नहीं हो, तो हम नीचे से ही चिपके रहते हैं कि हाँ यही सब कुछ है, मुझे इसी के साथ रहना है। तो हमारे जो गाइड्स हैं, जो एस्ट्रल मास्टर्स हैं, उनकी मेहनत बढ़ जाती है। जो जीवात्मा शरीर छोड़ती है, उसको बताने में कि मोह को छोड़ो और आगे बढ़ो। जो एक ध्यानी है, जो इस 7 लोकों के कंसेप्ट को जान चुका है, वह तो शरीर जब गिरता है तो फिर तुरंत वो आगे के यात्रा पे बढ़ जाता है, जिसका अनुभव हमें अपने ध्यान में भी बहुत बार हो चुका होता है। हम सूक्ष्म लोक में, हम मनस लोक में, हम कारण लोक में अलग अलग टाइम पर अलग अलग अनुभव लेते हैं। बहुत बार ध्यान में हमें जो विजन होता है वो हमें सूक्ष्म लोक का या भूवर लोक का, थियोसॉफी में जो कहा गया देवाचनिक प्लेन, उसके अनुभव होते हैं। देवाचनिक प्लेन में कोई दुख नहीं है, कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है, सिर्फ शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है, खुशियां ही खुशियां हैं। जितना हम नीचे के लोक में रहे ना, हमारी लाइफ में उतना स्ट्रगल है। जितना हम भौतिक तल पे भी हम समझें, जितना हम ग्राउंड पे रहेंगे, उतना अधिक ट्रैवल में टाइम लगता है। अगर हम कहीं जाना है और अगर हम फ्लाइट ले लें तो हम जल्दी कहीं पहुंच सकते हैं। नीचे की जर्नी में, नीचे की यात्रा में ट्रैफिक ज्यादा है, कंजेशन ज्यादा है, समस्या उलझन ज्यादा है। लेकिन जब तक हमें इस धरती का प्रोजेक्ट है, जब तक हमें मानव शरीर में सीखना है, तब तक तो हम रहेंगे ही। हम उसको बिना सीखे हम इससे बाहर नहीं आ सकते। सीख कर ही हम अपने उच्च लोकों में जाग सकते हैं। और ये जो महाकारण लोक तक पहुंचने की बात है, इसी को न्यू एज में कहा जा रहा है 5D। हम 3D वाले हैं और हमें अब 5D में जाना है। 5D में कहते हैं कोई समस्या नहीं है, कोई सफरिंग नहीं है, महाकारण लोक में कोई दुख नहीं है। अगर हम महाकारण लोक की अगर हम समझ ले आए तो इस भौतिक लोक में भी दुख नहीं है। भौतिक लोक में दुख हमें लग रहा है क्योंकि हम सिर्फ इसको ही सब कुछ मान रहे हैं। ये है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। हमारा जो भौतिक जीवन है, इससे ज्यादा बड़ा तो हमारा नॉन फिजिकल 7 लोकों का जीवन है। जितनी समझ हम विकसित कर लेंगे, हम उसके समझ के साथ, उसके अनुभव के साथ हम अपने इस नीचे के 3 लोक में और सबसे अधिक भौतिक लोक में हम वैसा जीवन जिएंगे। भौतिक लोक में हमारा फिजिकल बॉडी है, फिजिकल टाइम है। भूवर लोक, एस्ट्रल वर्ल्ड में हमारे एस्ट्रल बॉडी है, हमारी इमोशनल बॉडी है। एस्ट्रल बॉडी का ही दूसरा नाम इमोशनल बॉडी है। जैसे इमोशंस हमारे भीतर हैं, वैसी हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है। अगर आपने अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को जीत लिया हो, उनको पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर लिया हो, तो आपकी एस्ट्रल बॉडी सशक्त हो जाती है, मजबूत हो जाती है, बीमार नहीं पड़ती, कहीं प्रॉब्लम में नहीं उलझती। अगर आपने उसमें
जजमेंट, फियर, एंगर जैसे लोअर इमोशंस अगर रखे तो आपको उलझने, दिक्कतें, परेशानियां, बीमारियां आती हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। स्वः है हमारा मनसलोक, मेंटल प्लेन। हमारे विचारों से हम किस समय कैसा विचार कर रहे हैं, ये काफी हद तक मेंटल प्लेन, मेंटल लोक से प्रभावित होता है। जैसी संगति में हम रहें, जैसे लोगों के साथ रहें, हम उनके माइंड से जुड़ जाते हैं, उनके विचारों से जुड़ जाते हैं। जैसे लोगों से हम बात करें, जैसे हम टीवी पर प्रोग्राम देखें, जिस तरह के विचारों को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं सीरियल में, मूवी में, वो हमारे माइंड में भी ट्रांसफर हो रहे हैं। माइंड के लेवल पे कोई बाउंड्री तो है नहीं कि आप किसी चीज को देखने के बाद बोलें कि ये चीज ठीक नहीं है, मैं इसे नहीं लूंगा। अगर आपने देखा, अगर आपने एड्स देखे, तो उसके जो इमोशन हैं, उसके जो विचार हैं, वो आपके भीतर ट्रांसफर हो ही जाते हैं। आपके मना करने के बावजूद आप रोक नहीं सकते। हाँ, अगर आप मन से जो ऊपर जो प्लेन है, कारण लोक, अगर उस पर जाग चुके हैं, उसके प्रति सजग हैं, तो आप अपने जीवन में वो कार्य करेंगे, वैसी बातें बोलेंगे, वैसा विचार, वैसा इमोशन रखेंगे जो आपके जीवन को उस तरफ ले जाए। जब आप कारण लोक के प्रति जाग जाएंगे, भौतिक जीवन में आप जो जो चीजें कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपकी खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। आपका इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा कि मैं कभी जजमेंट करूं, मैं किसी थर्ड पर्सन के लाइफ के बारे में जानूं। क्रिकेट खेलने में ज्यादा मजा है बजाय कि क्रिकेट देखने के। तो हम खुद अपने जीवन में अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझ कर जिए, उसमें अधिक आनंद है। अगर हम दूसरों के लाइफ को देखते रहते हैं और फिर हम देखते हैं तो हम जज करते हैं कि उसने कैसा अपना जीवन जी रहा है। जज करना ब्लंडर है। कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई कमेंट ना करें। हर एक कमेंट, हर एक जजमेंट आपको पीछे ले जा रहा है। इसको आप सांप सीढ़ी के खेल से भी जोड़ कर देख सकते हैं। जब भी आप जज कर रहे हैं, सांप सीढ़ी के खेल को याद रखिए। आपको एक सांप ने काटा और आप 2 लेवल नीचे आ गए, 3 लेवल नीचे आ गए। और जब भी आपने ध्यान सिखाया, जब भी आपने निस्वार्थ भाव से सेवा किया, सेवा निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव का मतलब जब हम कुछ अच्छा काम करें और जिसके प्रति हमने किया उस व्यक्ति से थैंक्स की भी उम्मीद हमें नहीं है। थैंक्स वो व्यक्ति देता है, ग्रैटिट्यूड पे करता है, वो उस व्यक्ति की तरफ से है। जिस हमने अगर किया तो हमारा भाव ये नहीं है कि मुझे कुछ रिटर्न चाहिए, तब वो निस्वार्थ सेवा है। जहां हम नहीं चाहते कि मुझे क्रेडिट मिले, मुझे कोई मान सम्मान मिले, मुझे कोई अवार्ड मिले। आप सेवा करके ही संतुष्ट हैं, तो ये सेवा का भाव, देने का भाव वास्तव में तब आता है जब हम जितना हम अपने उच्च लोकों के जीवन के प्रति जाग जाते हैं। अल्टीमेट तो सत्य है, आत्मा का सत्य, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव हो गया, मैं आत्मा हूं, अनुभव हो गया। आत्मा तो अनंत है, आपके पास कोई कमी ही नहीं है। आपको क्या चाहिए? हमारे भीतर कुछ चाहिए, ये भाव तब आता है जब हम नीचे के तल पे, भौतिक लोक पे, भूवर लोक पे, स्व लोक पर फोकस किए हुए हैं अपने जीवन में। जो ही अपने हायर वर्ल्ड के प्रति हम जागने लग गए, जब हमें उस पर फोकस आ गया, तो हमारा इंटरेस्ट नीचे के लोकों में, फिजिकल वर्ल्ड में कुछ मुझे मिले रह ही नहीं जाता, क्योंकि ये तो टेम्पररी है। जिस दिन हमारे शरीर की मृत्यु होगी, जिस दिन शरीर का राम नाम सत्य होगा, हर व्यक्ति का कभी ना कभी तो होगा। आप ही के परिवार वाले आपको बिजली के भट्टी में डाल देंगे, शरीर गिरेगा। तो जो भी भौतिक लोक में है, जो भी आपने भौतिक लोक में कमाया है, वह तो यूं ही रह जाएगा। तो जो टेम्पररी है, जो क्षणभंगुर है, उसमें
हम कमाने की, पाने की चाहत ही क्यों रखें? जो असली जीवन है, कारण लोक का, महाकारण लोक का, तपोलोक का, सत्य लोक का, हम उसके प्रति जागे। 5D के प्रति, 6D के प्रति, 7D के प्रति। हम 7 शरीर वाले हैं, हम 7 लोक में जीवन जी रहे हैं एक साथ। और ऐसा नहीं है कि कोई आपको देगा, कोई मास्टर्स आपको देंगे, आपके पास ऑलरेडी है। आपके पास कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका फोकस सिर्फ भौतिक शरीर है। ध्यान की गहराई में उतरें और अपने आप के प्रति जागें। क्या मेरा कारण शरीर है? जब आपका बहुत अच्छा ध्यान लग रहा हो, आप अपने आप से पूछ सकते हैं। हमें चिंतन भी करना चाहिए अपने जीवन में, खासकर पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन। रोज हम अपना रेगुलर मेडिटेशन करते रहें। 24 घंटे में हमें 2 बार ध्यान में बैठना चाहिए, 1-1 घंटे के लिए। 3 घंटे में बैठ सकें तो बेस्ट है। अगर 2 बार भी अगर आप समय 1-1 घंटे नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 1 बार तो 1 घंटे का ध्यान में जरूर बैठें। रेगुलर रोज अपना ध्यान में बैठते रहें, संगीत के साथ या बिना संगीत, दोनों ही ठीक है। ज्यादातर नए लोगों के लिए संगीत ध्यान आसान होता है, लेकिन पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन या कोई छुट्टी का दिन है तो उस दिन भी आप चिंतन कर सकते हैं। पत्री जी एक किताब रिकमेंड करते हैं, चित्त शक्ति विलास, प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। महाराष्ट्र में संत हुए स्वामी मुक्तानंद, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी योगी बहुत पॉपुलर है, योगी कथामृत तो बहुत लोग जानते हैं। स्वामी मुक्तानंद की भी आत्मकथा है, प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस, चित्त शक्ति विलास। स्वामी मुक्तानंद अपनी उस आत्मकथा में ध्यान में उनको जो कारण शरीर का जो अनुभव हुआ उसको उन्होंने लिखा हुआ है। हम सभी को कारण शरीर का अनुभव हो सकता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी में C.W. लीडबीटर ने कारण शरीर कैसा दिखता है उसके डायग्राम बनाए। जो बहुत अच्छे थर्ड आई मास्टर हों उनको दिख भी सकता है, आपको भी दिख सकता है, लेकिन दिखने की जल्दबाजी नहीं करें। जितना आप जल्दबाजी करेंगे उतना देर होगा। आप बस इस बात पर फोकस करें कि मेरा ध्यान गहरा हो, ध्यान में मैं शून्य हो जाऊं, 0। आती जाती सांसों पर ध्यान लगाते हुए 0 हो जाना वास्तव में ध्यान की बात है। और इस 0 स्टेट में आप जितनी आसानी से, सहजता से, जितने लंबे देर आप रह सकते हैं, रहेंगे, उतना स्वतः आपको अपने उच्च लोकों के जीवन का अनुभव होता जाएगा। कारण शरीर के माध्यम से आप कारण लोक में अभी भी जीवन जी रहे हैं। आपके कारण शरीर के लिए कारण लोक में क्या महत्वपूर्ण है उसको समझते हुए वो वैसा काम, उसकी हार्मनी में जो आपके कारण शरीर को भी हेल्प करे, वैसा काम आप धरती पर मानव शरीर से करें, जो कि सेवा वाला होता है, जो कि धर्म वाला होता है। निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ ध्यान सिखाना, टीच मेडिटेशन, जो आपके अंतरात्मा से आए कि मुझे इस तरह से सेवा करनी चाहिए। मैं एक डॉक्टर हूं, तो डॉक्टर के रूप में मैं नॉन मेडिसिनल हीलिंग, बिना दवा हर रोग को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए एजुकेट करना, ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। मेरे कारण शरीर का विकास, जितना मैं इस चीज को दुनिया में लाऊंगा, फैलाऊंगा, उतना मेरे कारण शरीर का विकास होता जाएगा। आपको आपके कारण शरीर का विकास कैसे हो वो ढूंढना है, यानी कि पर्पस ऑफ लाइफ। आप एक साथ 7 लोकों में जीवन जी रहे हैं। इसको मल्टी डायमेंशनल कॉन्शियसनेस भी कहा है सेठ ने। सेठ की किताबें भी पति जी ने पढ़ने के लिए कही हैं। बी ए मास्टर, मास्टर बने और जाने कि आप 7 लोक में एक साथ जीवन जी रहे हैं। और अगर आप अपने 5वें शरीर, महाकारण शरीर के प्रति जाग जाएं, उसको फोकस रखते हुए सेवा का जीवन जीने लग जाएं, प्रेम
से सेवा करें, निस्वार्थ भाव से सेवा करें। इसी को न्यू एज में कहा जा रहा है 5D। आज से, अभी से आप 5D का जीवन जी सकते हैं अगर आपके जीवन में प्रेम है, सेवा है, धर्म है। मास्टर बने और सातों लोगों का जीवन एक साथ जिए होशपूर्वक। यही सीखा है मैंने पत्री जी से, आप भी सीख लें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। नमस्कार।